हेलो गाइस फाइनली एलएसआर में हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एक चीज़ बता दूं काफ़ी बच्चों को जिन्होंने CSAS राउंड फर्स्ट फुलफिल कर लिया है, फाइनली एलएसआर में एडमिशन ले लिया है किसी भी कोर्स के अंदर, अब वो अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल के अंदर। लेकिन कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस है, सारी चीज़ में एक एक करके बात करूँगा। पहली चीज़ यहाँ पे अप्लाई जो हॉस्टल के लिए क्या है, लेडी श्री राम कॉलेज हैज़ अ स्मॉल हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली। तो यहाँ पे खाली जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, टोटल सीट्स कितनी है, 260 सीटें हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी वाले बच्चों को भी उसमें सीट दी जाती हैं, और प्लस आपके कोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, पर्टिकुलर बनाया हुआ होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपका जो एडमिशन होगा हॉस्टल के अंदर वो मेरिट बेस पर होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करके बात कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो लिव बियॉन्ड 15 किलोमीटर वन वे, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ बात करूँ, कैन अप्लाई, यानी जो 50 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ से किसके, एलएसआर हॉस्टल से, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है, अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद यहाँ पे रहते हैं तो आप अप्लाई मत करना। यहाँ शुड लिखा है, कैन नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट नहीं लिखा, पहली चीज़ यहाँ पे शुड लिखा है। आप अप्लाई कर दोगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार, मिलेगा नहीं हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे बात करता हूँ। अब प्लीज़ रेफर हॉस्टल एडमिशन, यहाँ पे देखो मैं यह भी हॉस्टल गाइडलाइंस और हॉस्टल अंडरटेकिंग दोनों के बारे में बात करूँगा। आपको जो फॉर्म हो गया था वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 2022 को आ गया था। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे लास्ट डेट क्या है और यहाँ पे फॉर्म कहाँ सबमिट करना है। ये एलएसआर का जो आपको ईमेल दिख रही है, इसी मेल पर आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसे फिल करना है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लगा के इस ईमेल पर भेजने हैं, प्लस अपनी कुछ डिटेल्स भेजनी है। क्या डिटेल्स हैं, कैसे भेजना है, मैं अभी सारी एक एक करके चीज़ें बताऊँगा, डोंट वरी। हाँ, काफ़ी बच्चों के ये डाउट भी आ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है एलएसआर में हॉस्टल अप्लाई करने की। तो यहाँ पे देखो 27 अक्टूबर है जो मुझे बताया गया है। मैंने इसी मेल पर क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ दो क्वेश्चन थे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर जो मैंने एलएसआर से बात करी है, ठीक है, ईमेल पे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट डेट उन्होंने बता रखी है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ, हॉस्टल गाइडलाइंस के बारे में बात करता हूँ। डाउनलोड कर लेंगे हम, डाउनलोड करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये हॉस्टल की गाइडलाइंस, आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है द हॉस्टल इज़ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली, पहले बता चुका हूँ मैं, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर स्टडी, ठीक है। तो जो स्टडी कर रहे हैं उन्हें मिलेगा। और यहाँ पे ऑल रेजिडेंट एक्सपेक्टेड टू फाइंड अल्टरनेट एकोमोडेशन फ्रॉम देयर सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी लोकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपका होना चाहिए। देखो द पेरेंट्स कैन सेलेक्टेड रिक्वायर्ड वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू लोकल कॉन्टैक्ट टू देयर सेटिस्फेक्शन resident hall. All resident must have an emergency local contact who take the responsibility of resident if required during unforeseen emergencies including COVID and other medical emergencies, delay flights or train, university and vacation. Please note if emergency person contact does not hostel emergency is over. देखो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपका एक लोकल गार्जियन होना चाहिए। लोकल गार्जियन इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए, जो हॉस्टल में रेजिडेंट है जो रह रहा है, यानी अगर आप लड़की हो, फॉर एग्जांपल श्वेता है, श्वेता रह रही है वहाँ पे एलएसआर हॉस्टल में, उसका एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल मेडिकल रीजन्स की वजह से वो कुछ बीमार हो गई है, कोविड इशू हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, चक्कर आ गए, कुछ भी हो सकता है उसे, बीमार हो गई, तो यहाँ पे जो एलएसआर हॉस्टल है वो डायरेक्टली आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। डायरेक्टली कर तो सकते हैं, वो कांटेक्ट करके आपके पेरेंट्स को बता देंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स तुरंत तो आ नहीं सकते ना, वो बंगाल हैं तो वो तुरंत नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल गार्जियन इसलिए होता है कि आपको कोई दिल्ली में रिश्तेदार होना चाहिए, रिश्तेदार होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। लोकल गार्जियन रिश्तेदार है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप लोग अपने रिश्तेदार को लोकल गार्जियन के रूप में बना सकते हो, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो यहाँ पे आपके जो लोकल गार्जियन जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें बुलाया जाएगा हॉस्टल के अंदर, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इस वजह से लोकल गार्जियन एक इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपके पेरेंट्स इतनी दूर से तो तुरंत के तुरंत नहीं आ सकते ना, इस वजह से यहाँ लोकल गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं नीचे और बात करता हूँ, सिबलिंग अदर वो रेजिडेंट हॉस्टल और शेयर एकोमोडेशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी लोकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो एकोमोडेशन में आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या क्या है, सीलिंग फैन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी लैंप, बेड्स, ये सब मिलेगा। तो आप लोग
चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 50 किलोमीटर अगर दूर रहते हो तो मत करना। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लीव द रेजिडेंट विद इन 48 आवर आफ्टर देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो यानी आपका जब सेमेस्टर पूरा हो, तो यानी जब आपका सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो 48 आवर यानी 48 घंटे के अंदर आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप पे पेनल्टी चार्ज होगा 500 रुपये पर डे अगर आप हॉस्टल नहीं छोड़ते हो, ठीक है। तो सेमेस्टर के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो जाता है तो सेमेस्टर वाइज लिखा है, ना कि ईयर वाइज, ठीक है। अटेंडेंस रूल में देखो क्या है आपकी, अगर आपको री एलिजिबल हो रहे हो, आप री एडमिशन ले रहे हो हॉस्टल के अंदर दोबारा से, तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में, जिसमें 66% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है ना, तभी आपको मिलेगा। और नीचे स्क्रॉल करके मेस का टाइमिंग क्या है, डाइनिंग, ठीक है। मेस का टाइमिंग देखो आपको क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट देखो आपका जो होगा 8:15 से 9 बजे तक मिलेगा। लंच जो होगा, लंच की टाइमिंग 12:45 से 1-1:30 बजे तक होगी। डिनर जो है वो भी 7:45 PM टू 8:15 PM तक, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। बाकी सैटरडे संडे अलग अलग है, लेकिन सैटरडे संडे दोनों सब एक ही है, ठीक है। बस यहाँ पे यह है कि लंच जो है आपका सैटरडे संडे को 15 मिनट पहले मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करके बात करता हूँ। और अगर आप खाना वाना फेंकते हो या कहीं आउटसाइड पे मिलता है आपका, रूम के बाहर मिलता है, तो आपका पेनल्टी चार्ज होगी 500 रुपये और 50 रुपये, सॉरी, ठीक है। तो 50 रुपये आपकी पेनल्टी चार्ज होगी अगर आप वेस्टेज करते हो फूड का, ठीक है। और यहाँ पे देखो, द हॉस्टल मेट सब फॉर न्यूट्रिशन एंड प्राइमरी वेजिटेरियन मील मिलेगा आपको, मील्स इन अ डे, ठीक है, वेजिटेरियन मिलेगा। तो ओनली रेजिडेंट कैन एंटर द हॉस्टल मेस। देखो यहाँ पे अगर आप जो रहता है, रेजिडेंट जो यहाँ रहता है, तो वो हॉस्टल मेस में जा सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। डोंट वरी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ड्यूरिंग डिनर द मेस डोर विल बी केप्ट ओपन एट 25 PM। द रेजिडेंट एंटर, ईट एंड डिनर द मेस। अब यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज आप में यहाँ पे क्या है, एनी केस ऑफ इलनेस शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड एट द असिस्टेंट वार्डन, ठीक है। तो आप लोग अगर बीमार हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप अपने वार्डन को बताओ तुरंत, ठीक है। बाकी वो एक्शन लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो, मतलब आपके लोकल गार्जियन को बुला सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेडिकल में पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें, फर्स्ट एड चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। लीव रूल क्या है, देखो 3 तरह की लीव होती है हॉस्टल के अंदर, लेट नाइट लीव, नाइट आउट लीव और स्पेशल लीव। पहली चीज़ मैं बता दूं, जो ये तीनों लीव हैं, आपका एक आईडी कार्ड बना होता है। आईडी कार्ड जो आपका बना होगा, तो आपकी जो एंट्री होती है, पहली मैं बता रहा हूँ, आप सुबह कॉलेज के मतलब हॉस्टल से 7 बजे के बाद को हॉस्टल के बाहर निकल सकते हो, और रात में 7:45 के अंदर आपको कॉलेज आना पड़ेगा, हॉस्टल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। यानी 7:45 पे आपको हॉस्टल के अंदर आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा लेट आते हो तो हॉस्टल के वार्डन को आप लोग बता देना कि क्यों मैं लेट नाइट लीव लगा सकते हो, नाइट आउट लीव लगा सकते हो, इन दोनों केस में, ठीक है। बाकी यहाँ स्पेशल लीव में यह है, अगर आप एक लंबी छुट्टी ले रहे हो, देखो लॉन्ग लीव ले रहे हो, तो यहाँ पे विद द परमिशन ऑफ द असिस्टेंट वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है फॉर अ स्पेसिफिक एंड मेडिकल रीज़न। देखो अगर आपका कोई पास स्पेसिफिक रीज़न है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बीमार हैं, इस वजह से मैं हॉस्टल अभी छोड़ रही हूँ, और क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ तो इस वजह से मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, या कोई भी बीमारी है या कोई भी रीज़न है, या आप ही बीमार हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं अभी हॉस्टल मत रहे, तू आ जा मेरे पास, यहाँ पे मेरे घर आ जा, तो यहाँ पे आप मेडिकल रीज़न लगा सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे अगर आप बीमार हो तो, ठीक है, ये रियलिटी है। मैं एक बात और करूँ, क्लीननेस की बात करूँ, देखो रेजिडेंट शुड एंश्योर दैट क्लीननेस एंड सैनिटेशन इज़ मेंटेन इन देयर रूम। आपका रूम साफ़ सफाई में होना चाहिए, ऐसा नहीं है गंदा रखो, ठीक है। बाथरूम, ठीक है, बाथरूम जो हो गया आपका, एंड कॉरिडोर, ये सब आपका साफ़ होना चाहिए, ठीक है। दे आर इनजॉइंड नोट द लीडर रेजिडेंट लोइंस, ठीक है। आप पेनल्टी 50 रुपये यहाँ पे विल बी इम्पोज ऑफ कोड इज़ वायलेटेड, ठीक है। अगर आप कुछ मतलब अपना बाथरूम आपका गंदा है या कोई मेंटेन नहीं कर रहे हो अपना रूम ठीक ढंग से, तो आपको 50 रुपये फ़ाइन लग जाएगा उस समय, ठीक है। देखो आप खाना नहीं बना सकते, कुकिंग ऑफ एनी टाइप इज़ नॉट परमिटेड इन द रूम ऑफ रेजिडेंट, ठीक है। देयर इज़ अ सेपरेट किचन फॉर रेजिडेंट, इंट्रोडक्शन कुकर्स एंड माइक्रोवेव फॉर द पर्पस, ठीक है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कीप देम एंड क्लीन, ठीक है, उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग डेट एंड यहाँ पे दिस एंड डेट पढ़ सकते हो। इन केस ऑफ लॉस ऑफ लीव कार्ड फाइन 100 रुपीज़, अगर आप लीव कार्ड खो देते हो तो 100 रुपये फ़ाइन लगेगा। विल बी चार्ज एंड
फॉर लॉस ऑफ ID कार्ड अगर खो देते हो तो 100 रुपये फ़ाइन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो व्हेन द बेल रिंग्स 9:30 PM फॉर अटेंडेंस रूल। देखो आपकी जो अटेंडेंस होगी हॉस्टल के अंदर वो 9:30 बजे लगेगी रात में 9:30 PM पर, और आपको आना पड़ेगा। ऑल रेजिडेंट शुड बी इन देयर रूम्स, ठीक है। इफ़ नॉट कंसर्न रेजिडेंट में हैव टू पे पेनल्टी 50 रुपये। देखो ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, वैसे इतनी चीज़ें नहीं होती, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं आप सोचो मैं डरा रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें बस लिखी होती हैं, लेकिन लिखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ जो हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बात कर लूँ, हॉस्टल की चार्जेस क्या हैं। देखो जो स्टेप, देखो पहले तो मैं मेस फ़ी बात कर लेता हूँ। सेमेस्टर वाइज जो मेस का फ़ीस है वो 3000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ एक्यूपेंसी डबल फॉर 5 मंथ है, तो यहाँ 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट फ़ी आपकी कितनी है, 2500 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 900 रुपये, वाटर चार्ज 700 रुपये, लाइसेंस फ़ी आपकी 50 रुपये। टोटल जो आपका है 20,750 में आपका हॉस्टल आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप दूसरे सेमेस्टर में भी रहते हो, देखो यहाँ एनुअल चार्जेस भी लिखा है 1, 2 और 3, तो आप दे सकते हो 43,730 रुपये, ठीक है। अब यहाँ डिपेंड करते हैं, देखो स्टूडेंट एलोकेटेड सिंगल रूम विल हैव टू पे 250 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। अगर उसे एक सिंगल रूम चाहिए तो उसे 250 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। नीचे में स्क्रॉल करके बात करता हूँ, फी टर्म ऑफ पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑनलाइन पेमेंट होगी, ठीक है। आफ्टर पेमेंट स्टूडेंट हैव टू इन्फॉर्म द हॉस्टल द ट्रांजेक्शन ID नंबर उसे बताना पड़ेगा हॉस्टल में, ठीक है। और देयर इज़ नो रिफंड चार्जेस वंस पेड, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, ऑल अप्लाई काइंडली नोट, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो द हॉस्टल इज़ अवेलेबल, ये वो ही बातें लिखी हैं। प्लीज़ नोट LSR हॉस्टल डज नॉट हैव अ लिफ्ट। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, LSR हॉस्टल में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो PWBD स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑल सक्सेसफुल, हाँ ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो अगर आपके हैं चैलेंजेस आप लोग पढ़ सकते हैं, फैसिलिटीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं फैसिलिटीज़ एक बार देख सकते हो, आपको कॉलेज में मतलब 24/7 एक्सेस टू कॉलेज वाईफाई आपको मिलेगा, ठीक है, हॉस्टल के अंदर। एंड एन एयर कंडीशनर एंड फर्निश्ड स्टूडेंट कॉमन रूम विद अ टेलीविज़न एंड आ साउंड सिस्टम, ठीक है, विद अ सीटिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 250 बच्चों के लिए है वो, ठीक है। एन एयर कंडीशन स्टडी रूम विद न्यू स्टडी टेबल एंड चेयर, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी फूड में आप फूड स्क्रॉल करके ऐसे फूड पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन में इंट्रो पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। खैर अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ मेन चीज़ पे, ठीक है। हाँ तो यहाँ मैं मेन चीज़ पे बात कर लेता हूँ। अब करना है क्या है, हमें ऊपर आना। अब ये जो आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी को तो ऊपर का फॉर्म डाउनलोड करना है, OBC से OBC का, SC ST PWD एंड अदर हो तो अदर डाउनलोड करना। जनरल तो मैं जनरल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जनरल का हूँ। अब यहाँ पे क्या करना, इस फॉर्म को ऑनलाइन मत भरना, क्या करना, प्रिंट आउट निकालना। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से फिल करना। यहाँ पे आपका नेम आएगा, कॉलेज एडमिशन रोल नंबर, ठीक है, यहाँ अपना फिल कर देना कॉलेज एडमिशन। देखो अगर जिन बच्चों को कॉलेज का भी रोल नंबर नहीं आया है तो वो अभी NA फिल कर दो, ठीक है। और फ़ोन नंबर, या फिर अगर आपके डाउट है तो मेल करके पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर यहाँ आप अपना देना, ईमेल एड्रेस अपना देना, एड्रेस जहाँ भी आप रहते हो वो देना, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अबव एड्रेस टू LSR इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूर कितना है कॉलेज, ठीक है, ओ सॉरी हाँ, आपका कितना कॉलेज दूर है आपके घर से, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा। स्कूल लास्ट अटेंडेंट, देखो जो आपका क्लास 12 में जो आपके स्कूल का नाम था वो बताना। एड्रेस ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेंट, जो आपकी क्लास 12 में जहाँ से आप पढ़े हो उसका एड्रेस दे देना, ठीक है। CUT रैंक ऑन विच एडमिटेड टू LSR, ठीक है, तो यहाँ पे CUT का स्कोर देना आप लोग। CUT नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर ऑन विच एडमिटेड टू LSR, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स कंसिडर हुए हैं, जो मार्क्स आपके कंसिडर हुए हैं वही मार्क्स आप लोगों को बताने हैं। पहले तो आपको रैंक बतानी है, CUT की रैंक क्या थी, फिर आपको क्या नाम है नॉर्मलाइज नंबर बताने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मार्क्स इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट इन क्लास 12 एग्जाम टोटल, बेस्ट 4 मार्क्स बताने हैं आपको क्लास 12 में आपके कितने थे। मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिटेड टू LSR, एडजस्टमेंट परसेंटेज इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, देखो आप लोगों को सब्जेक्ट 1 बताना है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। यहाँ पे कितने मार्क्स ऑब्टेन करे आपने, टोटल मार्क्स देखो पेपर अगर आ जाएगा वो 100 नंबर में से आपने 80 स्कोर करे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता देना हर किसी की। बाकी यहाँ टोटल में आप इस टोटल डाउनलोड करके, मतलब टोटल आप लोग कैलकुलेट करके लगा सकते हो। नेम ऑफ फादर, अपने फादर का नेम बताना। फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए, फ़ोन नंबर फादर का दे देना, ठीक है, यहाँ फादर का सॉरी, ठीक है। ईमेल एड्रेस फादर का दे देना, नहीं है तो NA कर देना। एड्रेस
कहाँ रहते हैं वो बताना, पेरेंट्स एड्रेस, ठीक है। नेम ऑफ मदर और मदर का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ फ़ोन नंबर देना भाई, ज़रूर देना फ़ोन नंबर, ठीक है। इमरजेंसी आ जाती है, आपको लगता है इमरजेंसी नहीं होती है यार, सिचुएशन बहुत अगर हो सकती है आपकी सिचुएशन सही ना हो तो कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग सही फिल करना। और टोटल एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी है INR में बतानी है, ठीक है। एनुअल बता रहा हूँ मैं, मंथली नहीं, एनुअल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी फैमिली इनकम बता दें। नंबर ऑफ सिबलिंग, कितने भाई बहन हैं आपके। यहाँ पे लोकल गार्जियन इन न्यू दिल्ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, यानी आपके जो पेरेंट्स है, जो लोकल गार्जियन है, दिल्ली में रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार होगा या कोई भी लोकल गार्जियन आप बना सकते हो, लेकिन आपका ऑथेंटिक होना चाहिए वो लोकल गार्जियन, ठीक है। किसी को भी नहीं, आपको जान पहचान में होना चाहिए। उसका नेम लिखना जो लोकल गार्जियन है। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप यानी आपका रिलेशनशिप उस बंदे से क्या है जो आपके लोकल गार्जियन है। आपके चाचा हो सकते हैं, अगर आपके चाचा हैं तो यहाँ पे अंकल लिख दो, और अगर आपके क्या नाम है लोकल गार्जियन में या कोई और हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। रिलेशनशिप में आपका और लोकल गार्जियन का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ये बताना है, ठीक है। और यहाँ फ़ोन नंबर आप लोग बताना, ईमेल एड्रेस और एड्रेस इन दिल्ली, वो यानी जो लोकल गार्जियन वो रहते कहाँ हैं, दिल्ली में, ये चीज़ बताना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, प्लीज़ नोट द लोकल गार्जियन विल बी रिक्वायर्ड टू साइन एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट ही या शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। देखो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग फिल करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। देखो, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री और टू अबव, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स करवाने पड़ेंगे और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स के होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं, प्लीज़ फिल अटैच फोटोग्राफ। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को देनी है, LSR की फ़ी रिसिप्ट आपको लगानी पड़ेगी। LSR की फ़ी रिसिप्ट, अब ये क्या है, जो आपने CSS के पोर्टल पे LSR की जो फीस भरी है वहाँ से फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करो, वही आपकी फ़ी रिसिप्ट है। पहली चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन फ़ोन बिल, या करंट पाइप्ड गैस और गैस रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट इन अदर पेरेंट्स नेम, एनी वन, नो अदर प्रूफ, एड्रेस विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करो, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो। देखो, करंट लगाना पड़ेगा, करंट यहाँ पे इसलिए मांगा जाता है कि प्रूफ हो जाए कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना यहाँ का लगाना, ठीक है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। स्टूडेंट शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड इंक्लूडिंग बूस्टर डोज, ठीक है। तो यानी आपको बूस्टर डोज भी लगवानी है, तीनों डोज, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड बूस्टर, तीनों डोज लगवा लो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। MBBS डॉक्टर के साइन होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस आप लोग क्या करना, MBBS डॉक्टर के पास जाना, अपने लोकल किसी भी MBBS के पास जाना, लेकिन MBBS होना चाहिए। लोकल से मतलब यहाँ किसी भी लोकल से मत बनवाना, MBBS उसका डॉक्टर होना चाहिए, उससे जाना, यूँ कह देना मेरी मेडिकल फिटनेस देख लो, वो आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि आई हो गई आपकी मतलब जो है आपका ब्लड क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देगा। आपका हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ CUT रैंक एंड नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। तो CUT का रैंक आपको अपना जो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑल एफ द अबव शुड बी अपलोडेड टू ड्यूली साइन एंड फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इन केस एनी अबव अटैचमेंट आर मिसिंग द एप्लीकेशन विल बी डीम्ड इनवैलिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पाँचों की पाँचों चीज़ें लगानी पड़ेगी विद एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो यानी 6 चीज़ें आप लोगों को कहाँ सेंड करनी है मैं बताता हूँ। वेबसाइट पर मैं आ गया, ये मैं वेबसाइट पर जब आता हूँ वापस, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ये मेल दिख रही होगी, LSR hostel admission @lsrdu.ac.in, इस पर क्लिक करना, मेल पर लिखना एप्लीकेशन। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में देखो हो सके तो ये लिख देना। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में LSR जब आप करोगे, मेल करोगे, वहाँ सब्जेक्ट में लिख देना LSR हॉस्टल एडमिशन फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये लिख के वहाँ पे बाकी अपनी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकी जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, इसे अटैच कर देना। और वहाँ पे हो सके तो देखो नीचे अपने नेम वगैरह भी लिख देना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मेरा एक सजेशन यही है कि आप अपना नेम और अपना फॉर्म नंबर, CUT का जो फॉर्म नंबर है वो ज़रूर लिख देना, ठीक है। और बाकी आप लोग LSR का जो भी कुछ जो आपकी डिटेल है कोर्स का, जैसे कोर्स कौन से कोर्स में अप्लाई करा है, तो ये 4 से 5 चीज़ें लिख देना, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आप लिख देना ताकि कांटेक्ट कर लें। वैसे हॉस्टल बहुत जो मैंने देखा है, ईमेल काफ़ी जेन्युइन है, ईमेल के रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख भी गया होगा, मैंने ईमेल आप लोगों को दिखाई जो मेरी बात हुई थी, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई डाउट है आप मुझसे फ्रीली इंस्टाग्राम पर पूछ ले हो।